तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, यानी हमारी आगाज सीरीज का हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। पिछला 2013 का एनालिसिस किया था, उसका हमने कवर कर दिया पूरा। और आगे इसके बाद हम कुछ ऐसा ही पुराने पेपर लेकर आएंगे। तो चलो आज की कड़ी में थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं साइकोलॉजी के, जिसमें कुछ हर टॉपिक से थोड़े इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा पर्सनैलिटी में। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति विकास के अधीन माना जाता है, यानी व्यक्ति के विकास के अधीन कौन सा माना जाता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद या मानवतावाद? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी मानवतावाद। ठीक है। आदर्शवाद के प्रतिपादक थे प्लेटो। तो इसको ट्रिक अपनी आसान ट्रिक है आईपीएस। प्रकृतिवाद की ट्रिक अपनी एनआरआई। एंड व्यवहारवाद की ट्रिक अपनी केपीवी। और इसके बाद मानवतावाद ह्यूमैनिटी, ये अलग है। तो आदर्शवाद को ए से हो गया, आई से हो गया आइडियलिज्म, पी से हो गया प्लेटो। ठीक है। वैसे ही एनआरआई हो गया, ने से हो गया नेचुरलिज्म, और आर से हो गया रूसो रूसो। और वैसे ही व्यवहारवाद इसमें लिखे थे एक्सपेरियलिज्म, यानी पी से हो गया एक्सपेरियलिज्म, जे से हो गया जॉन डेवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। इसका ये होगा, आगे चलते हैं, इसका मिटा देते हैं, चलते हैं आगे। फ्रेंड नेसवाल एंड सेल्डन है, तो इसका आंसर होगा कि एजुकेशनल थ्योरी किसके द्वारा व्यक्तित्व के एजुकेशनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो वो थे क्रेसमर एंड शेल्डन द्वारा इन थ्योरी की दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को मन, शरीर एवं आत्मा का समन्वय किस दार्शनिक ने माना था? तो ये अपने गांधी जी ने माना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल जूंग के अनुसार व्यक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं, तो वो कौन से हो गए? इंट्रोवर्ट और बाई एक्सट्रोवर्ट बताया है। इंट्रोवर्ट बहुत व्यक्ति होते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बता दिया है। इंट्रोवर्ट में व्यक्ति अपने आप में ही रहता है, यानी उसे दूसरों की कोई घुल मिलकर रहने वाला कुछ नहीं होता। एक्सट्रोवर्ट में व्यक्ति घुल मिलकर रहता है एवं दूसरों के बारे में जानकारी लेता है एवं उनके साथ रहता है। और इसके बाद इसने एक और बताया था, अभिमुखी, यानी एक्सट्रोवर्ट का अभिमुखी बताया था, यानी उभयमुखी, जो दोनों का मिक्स होता है, यानी इंटरमुखी एंड एक्सट्रामुखी दोनों का मिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे प्यार है तो हो जाएगा, ऐसा ही जाएगा ऐसे। जैसे ही हो गया ना, ब्रेक लेना पड़ रहा है लेकिन इसके लिए। ठीक है, कोई ना, इसको थोड़ा साइड में करके पहले हटा देते हैं ना। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड हो गया, थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है फोर्थ 5। तो इसमें यह है कि कार्ल जूंग के अनुसार ये हो गया एस्थेनिक सिनेक्स की व्यक्तिगत पर्सनालिटी में तीन आयाम कौन से थे? वो थे एक्सट्रोवर्जन, या जिसे इंट्रोवर्जन और न्यूरोवर्जन, और स्टेबिलिटी और साइकोलॉजिकल, ये सब शामिल होते हैं। तो इसी के साथ अपनी
इसके तो ये टॉपिक क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है अपना मोटिवेशन। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्वेश्चन अपने, तो मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है, पहला ही क्वेश्चन ये है। तो मोटिवेशन लैटिन भाषा का शब्द मूवर से बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दी थी, तो वो से एमसी डोनाल्ड। एमसी डोनाल्ड ने अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी दी थी कि जिसके अनुसार व्यक्ति कुछ प्राप्त करने की आशा करता है, यानी मोटिव होता है कुछ लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हायरार्की ऑफ नीड्स किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ये अब्राहम मैस्लो ने दी थी। तो इसका मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ पहले। तो हायरार्की और नीड थ्योरी दी थी अपनी मैस्लो ने, जिसने इसको 5 भागों में बांटा था। पहले बता था फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें अपने खान पीन रहन सहन ये आ गया। सेकंड बताया जिसने सेफ्टी, यानी रहने खाने पीने के अलावा मूलभूत आवश्यकता के अलावा सेफ्टी सुरक्षा भी एक आवश्यकता बताई है, जो इसका सेकंड पार्ट आता है। तीसरा आता है लाइफ बिलोंगिंग्स, जिसमें दोस्ती, रिश्तेदारी, विवाह सब सब आ गए। नेक्स्ट बताया जिसने सेल्फ स्टीम, यानी उसके बाद जॉब वॉब ये चीज आ गई। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बताया था। सेल्फ स्टीम एक्चुअलाइजेशन, जिसके अंदर मतलब जो इसने अब तक कुछ पाया है उन सबको क्या एनालिसिस निकालता है, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने 9 नंबर का क्वेश्चन है, खेल में मोटिवेशन के 2 प्रकार बताए गए हैं, वो कौन कौन से है, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। 2 रूप टाइप बताए गए। इंट्रोवर्जन इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक, सॉरी। तो इंट्रांसिक होती है जो अंदर से अपने आप से मोटिवेशन मिलता है, यानी स्व से मिलता है, इसके अंदर स्व, सेल्फ लिख देता हूँ, सेल्फ। और इसमें मिलता है दूसरों, अदर्स, दूसरे लोगों द्वारा मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10 नंबर का, इंट्रेंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रांसिक मोटिवेशन में क्या अंतर है। इंट्रेंसिक मोटिवेशन मैंने आपको बताया अंदर से मिलने वाली प्रेरणा, यानी खुद से मिलती है। और एक्सट्रांसिक मोटिवेशन होती है जो बाहर से मिलती है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति से मिल गई, जैसे पद हो गया, कोई प्रतिष्ठा हो गई, अपनी प्रशंसा हो गई, यह सब बाहरी प्रेरकों में आते हैं। ठीक है, तो अपना इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलकूद में पॉजिटिव मोटिवेशन का उदाहरण दीजिए। यानी पॉजिटिव उदाहरण के लिए पुरस्कार, पद, प्रशंसा, ये सब बाह्य या एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर आता है, एक्सटर्नल में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12 नंबर का है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये हल ने दी थी। जैसे आप याद रखते हो कि ड्राइव करते हैं, हल जी ड्राइव करते हैं, खेतों में किसान करते हैं ना हल को ड्राइव, तो उससे आप याद रख सकते हो उसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेल्फ डिटरमाइंड थ्योरी मोटिवेशन किसके द्वारा कितने लेवल पर आधारित है, तो ये अपनी 3 लेवल पर आधारित है, ऑटोनॉमी, कॉम्प्रिहेंसिव और रिलेटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14 नंबर का, फेयर मोटिवेशन किसे कहते हैं, यानी फेयर मोटिवेशन किसे कहते हैं, ये है डर से कार्य करने की प्रेरणा होती है, जैसे असफलता का डर होता है, ये फेयर मोटिवेशन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में गोल सेटिंग मोटिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, ये इसलिए आवश्यक है कि कोई गोल सेटिंग, क्योंकि कोई बड़ा वो हो गया, स्किल हो गई, उसे छोटे छोटे लक्ष्य हो गए, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में
प्राप्त करके इसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करने की प्रदर्शन बेहतर होता है। यानी कोई बड़ा टास्क है उसे हम जब छोटे छोटे टुकड़ों में करके प्राप्त करते हैं ना, तो वो गोल सेटिंग के अंतर्गत आता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सारी शिक्षा रिलेटेड क्वेश्चन आ गए अब अपने। तो ठीक है, 17वां नंबर का 16 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका ओवरऑल ज्यादातर पूछते हैं, उसमें शारीरिक अलग देता है या मानसिक अलग और सामाजिक भावनात्मक अलग। अगर उनमें सर्वोत्तम विकास दे देता है तो वही प्रॉपर माना जाता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक तीनों चीज आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग किस दर्शन से लिया गया है, संबंधित है। तो ये अपने व्यवहार आचरण प्रगमन से संबंधित है, जिसमें ही कुछ करने से पहले अपने आप कुछ करना करो उसको, मतलब स्किल को, उसके बाद बताओ। लर्निंग बाय डूइंग यानी करने से वो स्किल अपने मन अंदर आएगी। तो ये व्यवहारवाद हो यानी प्रैग्मैटिज्म का देवाक्य है। इसके बताए थे मैंने, जॉन डेवी है, जॉन डेवी साहब इसके समर्थक थे यानी प्रतिपादक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 पे, 20 तक हो जाएंगे सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन का जनक किसे कहा जाता है। तो अपने फेडरिक जोन है जर्मनी के, जिन्हें आधुनिक फिजिकल एजुकेशन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्ड किस खेल क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये खेल कोचिंग में दिया जाता है अवार्ड, जो स्टार्ट हुआ था 1985 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एनएफसी किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये अपने 2005 में लागू हुआ था शारीरिक शिक्षा का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट किन एक्टिविटी से सर्वाधिक होता है। तो वो होते हैं अपने खेल से हो गया, योगा से हो गया, टीम स्पोर्ट, आउटडोर एक्टिविटीज। ये सभी फिजिकल एजुकेशन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व में विकास में बहुत लाभप्रद होती है यानी योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में फॉस्फोरिक फ्लोप तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये हाई जंप की तकनीक है, जो से ओलंपिक में 1968 के ओलंपिक में फॉस्फोरिक फ्लोप द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, शारीरिक शिक्षा का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है। शारीरिक शिक्षा का आदर्श वाक्य है, तो आदर्श वाक्य तो अलग हो गया, मोटो है। तो मोटो तो अपना इसमें मोटो है, तो मोटो था सीटीएस, मोटो है सीटीएस अल्टियस, सीटीएस अल्टियस और पार्टियस। बाद में इसमें कम्युनिटर सब जोड़ा गया था टुगेदर। तो ये सीटी हो गया सबसे तेज, यानी इसे हो गया फास्टर, फास्टर के बाद हायर, ये स्ट्रॉन्गर और ये टुगेदर। ये ऐसे मोटो दिया गया था, जिसमें लास्ट में ये टुगेदर है ना अपना, यानी ये कम्युनिटर शब्द, ये शब्द 2021 के अंदर टॉम्स बक द्वारा दिया गया था, टॉम्स बक द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चलो एक बार इसका सेटल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट डे कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है अपना ओजोन प्रोटेक्ट डे दिवस। नेक्स्ट है, एनसीसी का पूरा नाम क्या है, ये किस वर्ष स्थापित हुई। एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, जो 1938 में प्रतिष्ठित हुई थी। इसका मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया अपने शिक्षा का मुख्य गुण क्या है, विकल्प में आए हुए क्वेश्चन है, जो एलटी ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा का मुख्य गुण क्या है, अनुशासन, सहानुभूति, कठोरता या निष्क्रियता। शिक्षक का मुख्य गुण, तो शिक्षक को सहानुभूति रखनी चाहिए,
देखिए ऑप्शन बी सही है। अनुशासन तो बनाए रखना है, ये तो काम है, इसके अलावा ये सहानुभूति इसमें इम्पोर्टेंट आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इस पे लिखा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी एल टिकट परीक्षा किस आयोजन द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये अपनी यूपीएल टिकट में आ गए क्वेश्चन। ये 29वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नैप एनईपी 2020 के अंतर्गत किस स्तर पर फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी किया गया है? तो वो गए अपनी प्राइमरी और हायर एजुकेशन स्तर पर T20 नैब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कंपलसरी किया गया है। नेक्स्ट है यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में संबंधित है। जो यूपीएलटी ग्रेड है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद को ज्वाइन कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे फिजिकल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।